नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के प्राइवेट बस स्टैंड पर हाल ही में नगरपालिका द्वारा शुरू की गई अस्थायी गौशाला अनदेखी और प्रभावी संचालन के अभाव में अभी से ही अव्यवस्थाओं का शिकार हो गई है। गौशाला के आरंभ हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और यहां पर अभी तक एक भी गौवंश दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सागवाड़ा शहर की सड़कों पर गौवंश की भरमार है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि पालिका के द्वारा इस अस्थायी गौशाला पर आरंभ के बाद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले करीब 27 अप्रैल को इस अस्थायी गौशाला को पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बड़े जोर शोर और दावों के साथ इसे आरंभ किया था, लेकिन अब लगता है पालिका द्वारा ही इसकी व्यवस्थाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना ठोस योजना के आरंभ की गई इस अस्थायी गौशाला में अभी वर्तमान में एक भी गौवंश नजर नहीं आ रहा है, जबकि सागवाड़ा शहर की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में गौवंश विचरण कर रहा है। बताया गया है कि पालिका के द्वारा शहर के गौवंश को यहां लाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिस वजह से इस गौशाला में कोई गौवंश ठहरा ही नहीं। साथ ही शहर की सड़कों और गली मोहल्लों में गौवंश स्वच्छंद विचरण कर रहा है। बावजूद इसके करीब 1 माह बीत जाने के बाद भी पालिका प्रशासन लाखों रुपये की लागत से आरंभ की गई इस अस्थायी गौशाला में गौवंश को लाने में असमर्थ रहा है। लोगों का कहना है कि इस गौशाला में न तो किसी कर्मचारी की तैनाती की गई और न ही इसकी नियमित निगरानी की जा रही है, जिस वजह से इसका हश्र बिगड़ने के साथ ही गौवंश शहर की सड़कों पर भटकने को मजबूर है। पालिका द्वारा अस्थायी गौशाला से जुड़े कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन और देखरेख के अभाव के कारण गौशाला का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सागवाड़ा पालिका बोर्ड में नरेंद्र खोडनिया के अध्यक्ष बनने के बाद सागवाड़ा के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पालिका बोर्ड के ही पार्षदों को विश्वास में न लेकर अपनी मनमर्जी से विकास के नाम पर किए जा रहे काम अब धीरे धीरे विवादों में भी घिरते जा रहे हैं। बता दें कि सागवाड़ा पालिका के हाल ही में स्वागत द्वार भामाशाहों के सहयोग से बनाने की बात सामने आई है, जिसका भी दबी जुबान से विरोध शुरू होने की आहटें सुनाई देने लगी हैं। वहीं पुनर्वास कॉलोनी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान में 25 साल पुराने हरे भरे वृक्ष काटकर नए सिरे से उद्यान को विकसित करने की बात ने भी तूल पकड़ रखा है। अब अस्थायी गौशाला का हाल भी सबके सामने है। ऐसे में सागवाड़ा के विकास को लेकर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की कार्यशैली पर सवाल या निशान लगना लाजमी है। खोडनिया द्वारा बोर्ड के अन्य पार्षदों की सहमति को नज़रअंदाज कर अपनी मन मर्जी से किए जा रहे कार्य और निर्णय के चलते मौजूदा हालात बता रहे हैं कि विकास को लेकर विरोध व विवाद और मुखर होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइकर्स गैंग का खुलासा कर गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं और अच्छे दोस्त हैं। यह आरोपी पहले अहमदाबाद काम करते थे। कोरोना के चलते अहमदाबाद में काम छोड़कर गांव आए। यहां पर आकर हम उम्र के युवाओं ने गैंग बनाई। इस गैंग में 19 से 21 साल के युवा शामिल हैं। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र द्वारा आज थाना अधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स को मास्क वितरण किया गया, जिसमें तिलक नंदनी शाह, नीलम सोमपुरा, रेखा पंचोरी, प्रेरणा शाह, धन कुंवर आजड़िया सहित महावीर इंटरनेशनल की पदाधिकारी मौजूद थे।
मैं वीरा डॉक्टर साधना भंडारी दिए गए विषय पर आपसे अपने अनुभव साझा करें। नथिंग इज परमानेंट। देयर इज ऑलवेज अ सनसेट ऑफ बेड टाइम्स एंड सनराइज ऑफ गुड टाइम्स। बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया था कि जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी है। यू शुड ऑलवेज सी अ सिल्वर लाइन। पिछला वर्ष पैंडेमिक के रूप में शुरू हुआ और इस वर्ष यह और अधिक विकराल रूप में हमारे सामने आया। यह पूरा वर्ष एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, अनसर्टेनिटी और साथ ही साथ हमारे सामने ये प्रश्न हमेशा बना रहा या अभी भी बना हुआ है कि आगे क्या होगा। एक महिला होने के नाते हमारी ये भावनात्मक जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार में किस प्रकार से सकारात्मकता का संचार करते हैं। जब लॉकडाउन फेज में ऑनलाइन टीचिंग के साथ बच्चे वापस आए और घर से काम शुरू हुआ तो हमने वापस से अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करने का सोचा और इसमें कुछ हमने बातें अपनाई जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दिन की शुरुआत हम एक ग्रैटिट्यूड डायरी से करते हैं जिसमें हम 5 बातें लिखते हैं कि हम किसके प्रति इंडेटेड हैं। वह ईश्वर, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रकृति या कोई भी हो सकता है। इसके पश्चात मेंटल और फिजिकल हेल्थ को महत्व देते हुए मेडिटेशन, योगा, वर्कआउट एंड वेलनेस को अपनाएं जिसे जो पसंद है। बैक टू आयुर्वेदा इस पूरे साल का एक अच्छा अनुभव रहा। जितनी भी इंफॉर्मेशंस आती थी और जो हम अपना सकते थे हमने अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए उसे अपनाया और दूसरों के साथ भी साझा किया। चूँकि हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे अतः अपने परिवारजनों और अपने दोस्तों से निरंतरता बनाए रखने के लिए वीडियो कॉल की शुरुआत करी ताकि हम अपने इमोशंस या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और हमें कुछ अच्छे समाधान मिल सकें। यह एक दूसरे को इस बुरे समय में मोटिवेट रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि हमें समय होता तो हम ये करते, एक अच्छी बुक पढ़ती, मैं डांस सीखती, मैं फिल्म देखती। तो यह एक समय था जब हमने अपनी अपनी हॉबी को परस्यू किया और अपने आप को बहुत खुश बना के रखा। अगेन गिविंग इम्पोर्टेंस टू गुड डाइट, क्योंकि बाहर खाने खाने नहीं जा सकते थे, ना ही मंगा सकते थे, तो बहुत हाइजीनिकली रूप से घर की नई नई डिश ट्राई करी और एक दूसरे के साथ शेयर करी। इस वक्त में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमको सिखाई हैं, मिनिमलिज्म और सेविंग्स। किस प्रकार से हम कम संसाधनों में अपने जीवन को बहुत अच्छे रूप में चला सकते हैं और सेविंग्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है। केयरिंग, शेयरिंग एंड करेक्टनेस, इसने हमें इस पूरे वर्ष बहुत ही सकारात्मक बना के रखा है। दिस टू शैल पास, यह समय भी निकल जाएगा। इसी पंचलाइन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जगन्नाथ। जय महावीर। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाखें हो। इस साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, इस साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, इस साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा हो। इस साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, इस साल हमारी हिम्मत को नई नज़र से आंकेगा। इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झाँकेगा, हम सब में सूरज झाँकेगा। महफिलें तो गैर की हों पर बात हमारी हो, इंसानियत के जहाँ में औकात हमारी हो। जीवन तू देने वाले ऐसी ज़िंदगी दे, आंसू तो गैर के हो पर आँख हमारी हो। रोते हुए को हंसाने का संकल्प ले, टूटे रिश्तों को जोड़ने का संकल्प ले।
किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी देने का संकल्प ले, स्वस्थ रहने का संकल्प ले, खुश रहने का और दूसरों को खुशी देने का संकल्प ले। यह सब तभी हो सकेगा जब हम अपनी संकीर्ण स्वार्थ की परिधि से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे। तभी आने वाला समय हमारे लिए नई खुशियाँ और सफलता लेकर आएगा। इस कोरोना के समय में महिलाओं पर अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व और हमेशा सजग रहना पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बन गया है। बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन, सेहत, सृजनात्मक गतिविधियाँ, ऑनलाइन क्लासेस की फिक्र करती माँ के कामों में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। घरों में कैद बच्चों का चिड़चिड़ापन, उनकी पढ़ाई, खाने पीने की फरमाइशें माँ के लिए कड़ी चुनौती बन गई है। नौकरी पेशा माँ घर और दफ्तर दोनों का काम संभाल रही है। हंसते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए हर माँ के जज्बे को हमारा सलाम, हर माँ के जज्बे को हमारा सलाम। जय महावीर। दोस्तों, मैं अनिल अंचल आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार और बड़ी संख्या में आपके अपने अहम सच न्यूज चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा ही नहीं अपितु हम सभी का ये दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक प्रयास के दम पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे जल्द ही परास्त कर देंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इन विकट हालात में हम सकारात्मक खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, साथ ही हकीकत को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अच्छी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्ची खबरें, और इसे हम हर हाल में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।